देखो, मैं तुम्हें एक बात सच बताऊं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या कोई तो कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं है जन, बट हम वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इंडेक्स में, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच के इंडेक्स में हम बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। लाइक हमारा 174 या 174 या 184 कुछ रैंक है, जो कि आई थिंक सो पाकिस्तान के भी नीचे है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि वो भी है कि देश की जनता, देश की मीडिया ही अगर तलवे चाटने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरेगा। वो भी है कि अगर तुम किसी अपोजिशन के बारे में अगर तुम बोलो जो कि पावर में है, तो तुम या तो अगले दिन दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया जाएगा, या तो तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। दो ऑप्शन ही है, ठीक है। या तो मुंह बंद होगा आपका, या तो आप इस दुनिया से साफ़ हो जाओगे। अगर आप, बहुत ऐसे केसेस देखे मैंने जहाँ पे कोई है व्यक्ति जिसने आवाज़ खड़ी करी, एंड उस वो अगले दिन वो खुद खड़ा नहीं हुआ अगले दिन। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। हम बोल ही नहीं सकते फ्रीडम के साथ। इवन ये देश की मीडिया जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब देश की मीडिया का काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं। देश की मीडिया का काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो क्या बोलूँ भाई मैं, देश की मीडिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका काम हम यूट्यूबर्स कर रहे हैं। जो फ्रॉड्स चल रहे हैं, जो सारी चीज़ें चल रही है, वो हम यूट्यूबर्स, मैं तो नहीं, मतलब और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कर रहे हैं। पूर्व जा का मैंने अभी वीडियो देखा, वो लोग बात कर रहे हैं जिनका कोई लेना ना देना ये देश के नागरिक है, वो लोग बातें कर रहे हैं जो कि काम उनका है नहीं। वो काम है मीडिया का, वो सच नहीं बता रहे, दूसरे लोग सच बता रहे हैं। कुछ कुछ अगर नीट पेपर लीक हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, खुल के कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है, मेरे को तो किधर भी सुनने को मिला ही नहीं है। मतलब मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, किसी के साथ भी बैठता हूँ, तो कोई मेरे को ये बोलता ही नहीं कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ भाई, देखिए हुआ भाई। न्यूज़ में भी तक मेरे को लगता नहीं कि आया होगा। मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ, आया होगा तो बहुत ठीक है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। अरे यार, इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी एग्ज़ाम, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर लीक हो जा रही है, तो क्या कर रहा है हमारा देश, क्या चल रहा है? हम फ़ायदे तो बड़े गिनवा देते हैं भारत देश के, बट जो बुरी चीज़ें हैं हमारे देश में उसके बारे में कौन बोलेगा भाई? अगर सिर्फ हम फ़ायदों के बारे में करते रहेंगे बातें, हमारा देश इधर निकल गया, हमारा देश उधर निकल गया, बट अगर हम अपने देश की जो नेगेटिव पॉइंट है, ये इतने सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इतने ज़्यादा घूस खाने वाले लोग बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा फ्रॉड करने वाले लोग बैठे हुए, उनकी बातें नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? नहीं चलने वाला है। अगर हम बातें ही नहीं करें कि हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे नहीं बढ़ पाएंगे हम आगे कभी ज़िंदगी में? नहीं, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हमें बढ़ना है आगे, तो हमें सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी, त्याग करनी पड़ेगी, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कि हम यार उधर के उधर ही है, अरे इसने ये कर दिया, अरे हम पाकिस्तान से इधर ऊपर चले गए, हम तो इधर चले गए, हम तो उधर चले गए। अरे अभी भी सब लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई। अरे यार, कितने साल पुराने चीज़ हो गए भाई, बहुत पुराने टॉपिक्स हो गए यार, इसको भूल जाओ। आगे बढ़ो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भगवान सब कुछ छोड़ो भाई। ये जय श्री राम लगाने के बंद करो ये सब कुछ, और देश पे काम। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी को हेट नहीं बोल, जय श्री राम कब तक करते रहोगे भाई? हम माना कि आप, हम भगवान को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मानते कि हम भगवान को, मैं तो, अरे मैं खुद पूछता हूँ भगवान को, मैं खुद पूजा करता हूँ, मैं खुद भगवान को मानता हूँ, बट भाई यार, जय श्री राम के नारे लगा के भगवान की पूजा करके नहीं होता कुछ। प्रसन्न होते होंगे, बट भाई हम उनके प्रसन्न होने का इंतज़ार नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते। हमको खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। इस देश के नागरिकों को एक साथ होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बैंक करप्सी, ये जो भी फ्रॉड चल रहे हैं उनके सामने हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, जो कि हम ले रहे, मुझे ऐसा लग रहा है ये देश के नागरिक अब एक्शंस ले रहे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो मीडिया को काम करना चाहिए था वो अब यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो जेनजी लोग जिनको बहुत ही हिट करा जाता है, वो लोग वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्टिफाइड करके एक चैनल था जिसने अंडे का खुलासा किया, जिसमें कैंसर होने वाले, भले ही उसमें कम पाया गया, इतना कम पाया गया कि तुमको कैंसर, मतलब बहुत कम चांसेस है कि तुमको कैंसर होगा, बट स्टिल उसमें वो इंग्रेडिएंट पाया तो गया ना, भले उसकी एफएसएसआई की लिमिट के अंदर था। अरे वो चीज़ थी क्यों? भले ही वो जीरो, मानो कि उसको अगर तुम 5 मिलीग्राम तुम उस चीज़ को खाते हो,
या 10 मिलीग्राम उसको खाते हो, बट उसकी उतनी क्वांटिटी ना मिल के तुमको सिर्फ 0.1 उसकी क्वांटिटी, अरे तो गया ही क्यों उसके अंदर? उसमें वो चीज़ गई ही क्यों उसके अंदर? वो चीज़ प्रेजेंट ही क्यों क्यों है? उस भले उसकी डोसेस एकदम एकदम भी कम क्यों क्यों ना हो, 0.1% डोजेस क्यों ना हो, बट वो क्यों है वो चीज़ उसमें? वो चीज़ उसमें क्यों पाई जा रही है? क्यों क्यों चाहिए वो चीज़? कितनी चीज़ें बाहर, मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो वेफर्स बनाते हैं, जो आइसक्रीम से कुछ बनाते हैं, यहाँ पे एकदम वर्स्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उसमें, बट वही सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट में अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है। एंड जब इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जाता है तो वहाँ वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मिलावट, इतना कुछ हो रहा है, मिलावट हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाता है, होते जा रहा है, देश की हालत सुधर नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे माना कि देश की हालत सुधर रही, बट वैसी नहीं ना जैसी चाहिए हो। बहुत चीज़ें बाकी है यार, अभी भी हमारा देश स्टिल बहुत ज़्यादा पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, काफ़ी पीछे है भाई हमारा देश। स्टिल इंडिया को डेवलपिंग कंट्री में कंसिडर करा जाता है, मुझे सब लग रहा है, या ऐसा ही है शायद से। तो हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री में, अरे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में लिटरली वो जो बाहर तुमने जो पाइप लगे होते हैं ना, वो पेंट्री मैंने एक बार देखा था जब मैं मुंबई जा रहा था ना, तब वो जो बाहर ट्रेन के बाजू में नहीं जो पाइप लगे थे बड़े बड़े, जिसके ऊपर पानी जो ट्रेन साफ़ करने के लिए, अरे मैंने वो देखा था कि एक पेंट्री, जो ट्रेन का जो टब्बा होता है पेंट्री, उसमें वो जो पाइप, वो जो गंदा पानी होता है ना, मतलब वो जो पानी होता है ना, वो जो एक कंटेनर टाइप था, स्टील का कंटेनर, उसमें वो भाई वो पानी भर रहा था, वो भी पूरा पाइप उस कंटेनर में डाल के वो पानी भर रहा था। मतलब सोचो तुम एक बार के लिए ये क्या चल रहा है भाई। मेरे पास वो वीडियो होती तो मैं वीडियो ज़रूर इस वीडियो में इसमें डाल देता ही वीडियो में, बट नहीं है ना मेरे पास, निकालनी चाहिए थी उस टाइम पे, मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था निकाल लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं निकाला। ये चीज़ें चल रही भाई आज के टाइम में, ये सारी चीज़ें अभी आज के टाइम में चल रही है। क्या बोलूँ मैं आपको भाई, फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 174 नंबर आया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी तो मेरी तो इतनी कोई फॉलोइंग है नहीं, सब्सक्राइबर्स है नहीं, तो मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, मेरी ये जो सारी चीज़ें इतना कोई बोलेगा नहीं। बट समझो अगर मेरे पास 100K की फॉलोइंग्स होती यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों पे, अगर मैं ये चीज़ ये वीडियो में डाल देता तो अभी कितना बवाल मच जाता, अरे ये देशद्रोही है, अरे इसको जेल में डालो, अरे ये, अरे थोड़ा सा सच क्या बोल दिया, आप मेरे को देशद्रोही बोल रहे हो? ये क्या चीज़ होती है भाई? थोड़ा सा सच क्या बोल दिया उसमें देशद्रोही बन गया मैं? अभी तो मेरी कोई फ़ैन फॉलोइंग है नहीं, कुछ है नहीं, फ़ैन फॉलोइंग नहीं, मतलब अभी कोई फॉलोइंग मेरी है नहीं। अभी तो मैं सच एकदम मुंह से आग के गोले की तरह सच निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी फॉलोइंग नहीं है। अगर आगे जाके फॉलोइंग मेरे पास हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा भी कुछ भी अगर बोल दूंगा ना, मेरे को देशद्रोही कंसिडर कर दे, मैं चलेगा भाई, मेरे को जो भी सच है मैं बोलता रहूँगा।